एक प्रेरणादायक कहानी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की, जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन पर बैठे बैठे उब गए तो उन्होंने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक का भ्रमण कर आता हूं। कई साल पहले धरती पर गए थे, इसलिए वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान विष्णु जी को तैयार होता देख मां लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा है, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूं। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं पृथ्वी लोक में? विष्णु जी ने 2 पल सोच फिर उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त पर चल सकती हो कि तुम मेरे साथ पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं जाएगी। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, ऐसी शर्त क्यों रख रहे हो? फिर मां लक्ष्मी जी ने सोचा कि ज्यादा सवाल करने पर वह नाराज होकर तैयार ले जाने से कहीं मन ना कर दे। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है स्वामी, फिर जब सुबह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ धरती पर पहुंच गई, तब सूर्योदय हो रहा था। रात्रि वर्षा न होकर होती थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति फैली हुई थी और धरती पर बहुत ही सुंदर वातावरण दिख रहा था। सफर के दौरान मां लक्ष्मी जी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और इन सब में वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर वह उनके साथ धरती पर आई है। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर चलने लगी पता ही नहीं चला और उत्तर दिशा में चली गई। वह उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बगीचे नजर आ रहा है और उस जगह से भीगी भीगी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहां एक फूलों का खेत था। मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उसे खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आए तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी जी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। मां लक्ष्मी जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, लेकिन तुमने भूल की है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, जो कि एक तरह से चोरी है, इसके लिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने सर झुकाकर हां कर दी और उस दिन से मां लक्ष्मी जी गरीब औरत का वरदान पाकर उसे खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, वह एक झोपड़ी थी। मालिक का नाम केशव था। घर में केशव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से फूल उगाया करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनाकर केशव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? जब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक गरीब हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले में आपके घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में सहारा दे दो। केशव गरीब जरूर था,
परंतु बहुत ही अच्छा दिल का मालिक था। उसे दया आई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो खुद ही गरीब हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बानोकर जैसा रखना और सुखा सुखा हम कहते हैं, उसमें ही तुम खुश रह सकती हो क्या? तो अंदर आ जाओ। और मां लक्ष्मी जी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी। मां लक्ष्मी जी 3 साल तक केशव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माता केशव के घर आई थी, उस दिन से केशव को इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे केशव ने काफी जमीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाए और पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी को गहने भी खरीदवा दिए और उनके घर रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने वह सब कुछ दिया जो उसने अपनी बेटियों को दिया था। पहले से ही कई ज्यादा खुशी और समृद्धि आ गई। केशव के मन और ख्यालों में बात आई कि यह सब कुछ इस महिला के शुभ कदम पड़ने से मेरी झोपड़ी में खुशियां आ गई। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। लगभग 3 वर्ष बीत गए थे, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में रह रही थी और खेत में काम करती थी। एक दिन वह केशव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वह औरत है। वह पहचान गया कि यह तो मां लक्ष्मी है, जो कि इतने दिनों से मुझ गरीब के घर में रह रही थी। अब तक केशव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गए। मां लक्ष्मी को देखकर केशव बोला, मां मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत का काम करवाया। मां यह कैसा अपराध हो गया? मां हम सबको माफ कर दो। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, है केशव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने खुद अपनी बेटियों की तरह मुझे रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से माना। इसके बदले में मैं तुम्हारी प्रसन्नता करती हूं कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी ना होगी। तुम्हें वह सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद फिर मां लक्ष्मी अपने स्वामी के साथ रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इसी तरह की दैनिक पौराणिक शिक्षाएं पर पारिवारिक और प्रणा कहानी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।